हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोलिए प्रेम से आदि शक्ति दुर्गे माता की जय। बोलिए विंध्याचल विंध्यवासिनी माता की जय। सर्व शक्तिशाली महामाया की जय। आज 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार के दिन नवरात्रि का समापन हो रहा है और रामनवमी भी आज मनाई जा रही है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं कुछ ऐसी चीज बताना चाहता हूं जो सर्व कल्याण के लिए है। जिंदगी में माता का पूजन पाठ तो सभी लोग करते हैं, लेकिन किसी के पास समय रहता है, किसी के पास नहीं रहता है। कुछ लोग ब्राह्मणों को बुला करके माता जी का पूर्ण पाठ 9 दिन तक सुनते हैं। परम कल्याणकारी होता है, हवन के साथ समाप्त होता है। लेकिन जिन लोगों के पास समय इतना नहीं है या इतना धन खर्च नहीं कर सकते, लेकिन चाहते हैं कि माता का पूर्ण पाठ भी हो जाए और उसका अपने घर में सुख शांति का प्रतिबिंब जो जगना चाहिए पूर्ण पाठ के साथ वह जगे, माता की कृपा होवे, तो उसके लिए विशेष रूप से एक मैं पाठ बताने जा रहा हूं। और इतना ही नहीं, जैसे कुछ लोग मान लीजिए कि संस्कृत में पाठ न कर सकते हो, तो वो लोग इस पाठ को प्रेम के साथ ध्यान पूर्वक माता की चरण शरण में उनकी दिव्य फोटो को हृदय में उतार करके पाठ को सुने, भावपूर्ण ढंग से सुने, उनका कल्याण होगा। केवल इस पाठ से माता जी के सप्तश्लोकी, कवच, सतनाम, तिलक यानी अर्गला इत्यादि रात्रि सूक्त बहुत सारे हैं, और दुर्गा जी का 9 दिन का पाठ, सबका फल इसी 5 मिनट के माता जी के पाठ से प्राप्त हो जाएगा। इसी उद्देश्य से मैं इस पाठ को करने जा रहा हूं। आप लोग जो कर सकते हैं घर में तो करते रहिएगा, और यह पाठ तो यदि प्रतिदिन किया जाए तो और भी अच्छा है, और नवरात्रि में विशेष रूप से करना ही चाहिए। तो इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। जिनको संस्कृत नहीं आती है वो लोग केवल श्रवण करें, प्रतिदिन श्रवण करें। बोलिए आदि शक्ति दुर्गे माता की जय। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्, येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचम नार्गलास्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम, न सूक्तम नापि ध्यानम, न न्यासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ पात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत।
अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणम मोहनम अस्तंभनो चाटनादिकम पाठ मात्र संसिद्धेत कुंजिका अस्तोत्तमोत्तमम। देवताओं के लिए भी दुर्लभ यह पाठ है। उसका रहस्य बताया गया कि न्यास ध्यान यदि कुछ भी न पढ़ सके तो कम से कम इस पाठ को सुने, पहले इसका मंत्र सुने कि मंत्र क्या है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। आदिशक्ति माता की जय हो। ये मंत्र है, लेकिन अब इसके बाद वह मंत्र पाठ क्या है इसको सुनिए। नमस्ते रुद्र रूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुंभहंत्रे च निशुंभासुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धिं कुरु मे। ऐंकारी सृष्ट रूपायै ह्रींकारी प्रतिपादिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंद्रघाती च ऐकारी वरदायिनी विच्चे च वरदा नित्यम। नमस्ते मंत्र रूपिणी धाम धिं धुं धूर्जटे पत्नी वां वीं ऊं धाम धिं धूर्जटे पत्नी वां वीं ऊं वाग्धीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी सां सिं सुं मे शुभम कुरु हुं हुं हुंकार रूपिण्यै जंग 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 यमनाग्नि भ्रां भीं भैरवी भद्रे भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भावान्यै ते नमो नमः। अं कं चं तं तं पं यं सं वीं दुं ऐं वीं हं छं धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तिं कुरु स्वाहा। पां पिं पुं पार्वती पुंला खां खिं खुं खेचरी सता खां खिं खुं खेचरी तथा सां सिं सुं सप्तशती दिव्या मंत्र सिद्धिं कुरु मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागर्ति हेतवे अभक्ते नैव दातव्यम गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजकया देवी हीनां सप्तशती पठेत न तस्य जायते सिद्धि रणे रोदनम यथा। यहाँ तक ये मंत्र है। इति श्री रुद्रामिले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे, शिव पार्वती का यह संवाद है। शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इतना ही से भक्तों का, शिष्यों का कल्याण हो जाता है। यदि मेरा यह पाठ अच्छा लगे तो आप लोग श्रवण जरूर करिएगा, नवरात्र में लगा करके करिए। और यदि आता है तो वह तो बहुत अच्छी बात है। माता की अद्भुत कृपा उस परिवार के ऊपर इस मात्र कुंज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्र से ही पूरा हो जाता है। यदि यह पाठ आप 9 दिन तक नवदुर्गा में किए हैं तो, और जो लोग पहला व्रत और अंतिम व्रत अष्टमी का करते हैं
वो लोग भी यदि पाठ किए तो इस पाठ का हवन जरूर करा दीजिएगा। हवन से ही किसी भी मंत्र की, जाप की, जोप की और जो व्रत इत्यादि हम रखते हैं माता के लिए, उसकी पूर्णता हवन ही करता है। हवन में एक लाभ और हो जाता है कि यदि कोई हमारी अशुद्धि हुई है पाठ में, हमारे व्रत में, तो हवन से उस अशुद्धि का निराकरण हो जाता है। हवन वैसे भी पूरे वातावरण को और घर को शुद्ध कर देता है। हवन एक ऐसी चीज है जिससे हमारे अवगुणों का विनाश होता है, गुणों का आगमन होता है। हवन से पूरा वातावरण तो शुद्ध होता ही है, घर में किसी भी प्रकार की दुर्गंध होती है तो वह सुगंध में बदली हो जाती है। वो दुर्गंध क्या क्या हो सकती है? लौकिक जो दिखाई दे रही हो, कहीं से कुछ दुर्गंध आ रही हो, और एक दुर्गंध मन की। मन में बहुत सारे मैल होते हैं, लेकिन हवन से ये मैल समाप्त हो जाता है। जैसे किसी के प्रति ईर्ष्या हो, भाई बंधु में विवाद हो, शत्रुता हो, पड़ोसी से शत्रुता हो, या किसी प्रकार की दुर्भावना हमारे अंदर व्याप्त हो जाती है, तो समस्त दुर्भावनाओं का अंत किससे होता है? हवन से। और संपूर्ण कल्याण कैसे होता है? जब माता की आरती करते हैं, तू है अम्बे जगदम्बे काली, जय माँ दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। यही नहीं, चाहे यही आरती करिए, ओम जग जननी जय जय, क्या जो नवरात्र में प्रतिदिन करते हैं माता जी की आरती, उस आरती को करिए। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, भाव विभोर होकर के। अब वह आरती किस लिए करते हैं? हम यह कामना करते हैं कि हमारी माता के ऊपर किसी प्रकार की दुर्भावना न हो, और जो ये हमारी भावनात्मक आरती होती है वही हमारे कष्ट को हम जो आरातिक होकर के उनकी भक्ति में लीन होकर के जो करते हैं, तो उसी से हमारी बहुत सारे कष्ट मिट जाते हैं। हमारी जो भावनाएं हैं वह माता से आरती के रूप में जुड़ जाती हैं, और वही भावनाएं कष्टों का परम निवारण करती हैं। इसलिए हवन के बाद आरती अनिवार्य है। आरती के बाद हवन के अंदर पूरी हलवा जरूर चढ़ाएं, क्योंकि माता, जैसे गणेश जी को लड्डू प्यारा है, शंकर भगवान को जलधारा प्यारा है, सूर्य नारायण को जल देते हैं, उसी प्रकार से माता का भोग हलवा पूरी है। हवन में हलवा पूरी जरूर डालें, उसका प्रसाद जरूर बांटें। माता को हलवा पूरी पसंद है। इसके बाद माता जी का विसर्जन मंत्र से, आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरम। हे माता, हमारे अवगुणों का निवारण करिए। जो हमने आपका पूजा पाठ 9 दिन तक किया, चाहे पहले आखिरी दिन किया या हवन किया,
हे माता आप प्रसन्न हो। हे माता किसी भी प्रकार की हमारे जीवन में त्रुटि हो गई हो या आपके पूजा पाठ में त्रुटि हो गई हो तो आप पूर्ण करिए, क्योंकि आवाहनम न जानामि विसर्जनम। और क्या कहता है भक्त, पूजाम चैव न जानामि, पूजा तो हम बिल्कुल जानते नहीं माता, लेकिन आपकी शरणागत हैं। पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे परमेश्वरी, हे माता आप क्षमा करना, लेकिन आपकी शरण में हम भाव के साथ नतमस्तक हैं। इसलिए हे माता इस भक्त के इस भाव को आप स्वीकार करिए। और हम प्रतिदिन यदि माता का ध्यान किया जाए, नाम लिया जाए, तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। और हे माता विशेष रूप से फिर नवरात्रि आएगी तो हम आपका पूजा पाठ करेंगे, जो हमारी शक्ति है उसकी भक्ति दिखाएंगे। इस आराधिक भाव से यदि भक्त माता की चरण शरण में नतमस्तक होता है तो माता का पूर्ण कृपा पात्र बन जाता है, और कृपा पात्र बनने के बाद वो हम माता का हो जाता है। माता सर्व कल्याणमयी है, इसलिए भक्त का हमेशा कल्याण करती हैं। बोलिए आदिशक्ति दुर्गे माता की जय, बोलिए विश्वेश्वरी माता की जय। हे जगदम्बे माता, जो आप पूरे भारतवर्ष से लेकर के संसार में देदीप्यमान है, प्रकाशित हैं, आपकी बारंबार जय हो जय हो जय हो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।